नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम सेकंड पेपर की तैयारी के लिए C++ प्रोग्रामिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। और इससे पहले के टॉपिक्स अगर आप सभी ने नहीं देखे तो प्लीज आप सभी जो है उनको जो है जरूर देखें, ताकि आपकी जो तैयारी हो सके वो अच्छे से हो सके। और अगर इनमें से कोई भी MCQ आता है तो उनको आप आसानी से सॉल्व भी कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल के ऊपर आपको सेकंड पेपर की तैयारी के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, DBMS, SQL, पाइथन, C प्रोग्रामिंग कंप्लीट पढ़ाई जा चुकी है। आप जाके प्रत्येक वीडियो को विजिट करें और उनके नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की जो क्लास है, आप सभी को थंबनेल के अंदर इसका टाइटल जो है देखने को मिल चुका ही होगा। आज की जो क्लास होने वाली है वो है आपके यूनियन के बारे में। और यूनियन को याद कैसे करना है, इसका ट्रिक मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था, लेकिन आज मैं पुनः उसको वापस रिपीट करूंगा। स्ट्रक्चर, एरे और यूनियन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बहुत ही इजी वे में समझाया था कि एक ही प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन किस में आता है, एरे में आता है। अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन किस में आता है, स्ट्रक्चर में आता है। यूनियन में भी अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन आएगा, यूनियन में भी। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा भाई, स्ट्रक्चर का जो साइज होता है, मैंने इसके अंदर लिया है इंटीजर, एक लिया है मैंने कैर। इंटीजर जैसे मान के चलो कि यहां पर मैंने A ले लिया और कैरेक्टर मैंने यहां पर लिया यहां पर B मान लो, और इसके अंदर मैंने साइज दे दी 20। तो स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो होगा आपके 20। और यहां पर मान लो कि अगर ये यहां पे आपके 4 बाइट का है अगर इंटीजर, तो यहां पर इसका साइज होगा आपके स्ट्रक्चर का 24 बाइट। जबकि यूनियन का साइज क्या होता है यहां पर कि ये 20 है, यहां पर ये A है। तो जिस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है सबसे ज्यादा अधिक साइज में है, तो उसी का साइज आपका यूनियन होगा। तो यूनियन का साइज होगा यहां पर 20, इसका होगा 24, क्योंकि ये टोटल करता है सभी को, ये सिर्फ जो अधिकतम साइज है मैक्सिमम उसी को साइज अपनी मानता है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत इजी वे में याद रखना है इन चीजों को, ठीक है ना। अब देखो यहां पर यूनियन अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया था, यूनियन का इस्तेमाल करना हो तो हमें यूनियन कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के लिए किसका यूज करना पड़ेगा भाई, स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। यूनियन स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है डिटो, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले क्लास के अंदर। यूनियन में किए हुए हर एक वेरिएबल के डिक्लेरेशन को मेंबर कहा जाता है। यूनियन के अंदर जो भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। यूनियन हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, जबकि स्ट्रक्चर अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है। यूनियन के अंदर क्या होगा कि भाई यहां पर जैसे मैंने इंटीजर A लिया था, कैरेक्टर लिया था 20 बाइट, तो इस यूनियन का साइज क्या हो जाएगा 20। अब उसी के अंदर ही ये सारे के सारे समा जाएंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। यूनियन के मेंबर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं, सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। यूनियन में जो मेंबर अपने साइज में बड़ा होता है वो ही जो इस यूनियन की पूरी साइज होती है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। इसको समझने के लिए आप यहां पर अच्छे से समझिएगा कि एक सिंटेक्स है आपको स्ट्रक्चर के डेफिनेशन का, यहां पर यूनियन के डेफिनेशन का, यानी यूनियन को डिफाइन करने का और स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का। आपको स्ट्रक्चर का तो लास्ट वाले क्लास में बताया था, लेकिन डिफरेंस क्या होता है और इसमें एक जैसी क्या क्या चीजें हैं वो देखने को मिलेगी यहां पर। देखो, तो इसको डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट लिखते हैं पहले, फिर उसका स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप यहां पर डेटा टाइप उस मेंबर के नेम, डेटा टाइप मेंबर नेम, और यहां पर n नंबर ऑफ मेंबर बना सकते हो आप। ये तो था आपका स्ट्रक्चर का डिफिनेशन। और यूनियन के लिए आप यहां पर लिखोगे, आप यहां पर आप लिखेंगे स्ट्रक्ट की जगह यूनियन भी है ना, यहां पर स्ट्रक्ट आ चुका है, यहां पर यूनियन लिखा जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे यूनियन और उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे यूनियन का नेम। इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी यूनियन है, ठीक है, उस यूनियन के जो मेंबर है उनको आप लिख देंगे डेटा टाइप के साथ। और ये देखो दोनों में सेम है, बस चेंजेस क्या है, यहां पर स्ट्रक्ट लिखा जाता है, इसके अंदर यूनियन लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। आगे देखो, सिंटेक्स में सिर्फ स्ट्रक्ट और यूनियन कीवर्ड में फर्क है। स्ट्रक्चर के मेंबर अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं, जबकि यूनियन के मेमोरी सिर्फ मेंबर जो होता है वो सिर्फ एक ही मेमोरी पर जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप यहां पर देखो लिख रहे हैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इसके अंदर जो भी मेंबर है वो बनाए जा रहे हैं इंटीजर और कैरेक्टर का, ठीक है। और यूनियन का अगर देखा जाए तो उसमें भी यही सिस्टम है, आपके स्टूडेंट आईडी मैंने जैसे बनाया, मान लो कैरेक्टर स्टूडेंट नेम, लेकिन चेंजेस सिर्फ यहां पर करना है आपको। यहां पर यूनियन लिखना है, यहां पर स्ट्रक्ट लिखना है। जब स्ट्रक्चर यूज करो तो स्ट्रक्ट लिखना है, यूनियन के लिए आप यूनियन लिखेंगे। अब इसको मैं अगर थोड़ा और डीप ले जाके आपको समझाऊं तो इस रिप्रेजेंटेशन को समझिए, आपका सारा का सारा जो भ्रम होगा इसके रिगार्डिंग वो सारा दूर हो जाएगा।
यहां पर देखिए मैं इसी एग्जांपल को इसमें समझा रहा हूं डीपली, मैं इसी को भी एग्जांपल में समझा रहा हूं। मैंने स्ट्रक्चर का देखा तो यहां पर मैंने एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया, बराबर, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बनाया। इसमें एक एम्प्लॉय आईडी है, किसके प्रकार की है, इंटीजर प्रकार की, ठीक है। तो ये इंटीजर प्रकार की एम्प्लॉय आईडी है। एक एम्प्लॉय नेम है, देखो दूसरा, तो ये एम्प्लॉय नेम यहां पर, तो ये मेंबर नेम हो गए। अब इनका एड्रेस ये है, ठीक है, ये मेमोरी एड्रेस है, इसके लिए आप साइज ऑफ का यूज कर सकते हो, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, वो है यहां पर ये, ठीक है। ये देखिए यहां पर, अब यहां पर जो है एम्प्लॉय का आईडी मतलब इंटीजर प्रकार का, तो इंटीजर का साइज कितना है यहां पर, इसके कंपाइलर के हिसाब से 4 बाइट है। और यहां पर जो है एम्प्लॉय का मैंने साइज यहां पर डिफाइन कर दिया पहले, तो 30। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो 30 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 34 बाइट जो है स्ट्रक्चर का साइज होगा। लेकिन उसके विपरीत आप यूनियन में देखिएगा, इसी में मैंने देखो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम लिया, तो स्टूडेंट आईडी का जो साइज है, ठीक है ना, वो आपके है 4 बाइट, और स्टूडेंट नेम का जो साइज है वो 30 बाइट है। तो अब इस यूनियन का साइज क्या होगा, 30 बाइट होगा। क्यों, इसमें जिस डेटा टाइप का साइज सबसे ज्यादा है उसी का मेमोरी लोकेशन शेयर होता है, या उसी का साइज होता है वो यूनियन का साइज माना जाता है। तो आई थिंक आप सभी को ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, यूनियन और स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में साइज जो होगी वो सभी डेटा टाइप को मिलाकर ज्ञात की जाती है, जबकि यूनियन में जिस डेटा टाइप की साइज सबसे अधिक होती है उसी की साइज जो होती है यहां पर इसके अंदर कंफर्मली मानी जाती है। ये आपके स्ट्रक्चर और यूनियन का, इससे डीपली आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, और एकदम इजी वे में आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। और आ चुका है तो जल्दी से भाई बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनियन वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बारे में। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के दो, यहां पर यूनियन का स्ट्रक्चर का यूनियन का जो था वेरिएबल डिक्लेयर करने के 2 प्रकार होते हैं। जब यूनियन की डेफिनेशन लिखी जाती है तब वहां पर स्ट्रक्चर वेरिएबल को लिखा जाता है, ठीक है ना। जब यूनियन की डेफिनेशन लिखी जाती है तब वहां पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिखा जाता है, और यूनियन के वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर भी लिखा जा सकता है। मतलब डिटो जिस प्रकार से स्ट्रक्चर काम करता है उसी प्रकार से यूनियन भी करता है। ये तीनों लाइन इस बारे में कह रही है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि जिस प्रकार से आप स्ट्रक्चर में डिफिनेशन वगैरह करते हो वो का वो आपको परफॉर्मा इसी के अंदर भी देखने को मिलता है, यूनियन के अंदर। देखिए मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं, सिंटैक्स फॉर यूनियन वेरिएबल आउटसाइड ऑफ यूनियन डेफिनेशन, यानी यूनियन की जो डेफिनेशन होती है उसको डिक्लेयर करने के जस्ट बाद ही जो है यहां पर आपको यूनियन का वेरिएबल भी लेना है, ठीक है ना। जो यूनियन का आप यहां पर यूनियन डिफाइन कर रहे हो तो यूनियन के जस्ट बाद ही आप यहां पर जो है यूनियन का वेरिएबल ले सकते हो। इसको कहते हैं यूनियन डेफिनेशन। जिस प्रकार से आप स्ट्रक्चर को लेते थे तो स्ट्रक्चर में क्या होता था कि जस्ट आप यहां पर देखो स्ट्रक्ट आ चुका है जगह तक, यहां पर यूनियन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में, ये यूनियन है। तो अब यूनियन को यहां पर मैं लिखूंगा यूनियन, उसके बाद यूनियन का नेम, ब्रैकेट के अंदर आप जो है यूनियन के मेंबर और डेटा टाइप लिख देंगे सारे के सारे, और उसके जस्ट बाद में यहां पर कर्ली ब्रेसेस के बाद जो वेरिएबल बनाना चाहते हैं वो लिख के फिर सेमीकोलन देंगे। ये तो होता है आउटसाइड ऑफ यूनियन डेफिनेशन, यानी यूनियन डेफिनेशन के जस्ट बाद में। और इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आ जाएगा आपके यूनियन, ठीक है, ये यूनियन एम्प्लॉय, उसके बाद आपका इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम और फ्लोट सैलरी, ठीक है। तो अब इस यूनियन का साइज क्या होगा, 30। डेफिनेटली है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा साइज जो है 30 है कैरेक्टर टाइप की, तो इसलिए यहां पर इसका साइज जो होगा वो 30 होगा। और यहां पर देखो मैंने वेरिएबल बनाया इन्फो नाम से, तो देखो यहां पर इन्फो आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट इसके बाद आ रहा है, देखिए यहां पर, ये तो यहां पर एग्जांपल्स आपने समझ लिया किस प्रकार आप यूनियन को एम्प्लॉय के साथ जो है यूनियन को जो है आप बना सकते हो, उसके अंदर मेंबर बना सकते हो, वेरिएबल को बना सकते हो, ठीक है। अब सिंटैक्स आता है आपको कि अगर इसको मेन फंक्शन के अंदर अगर आपको बनाना है यूनियन को तो उसके अंदर किस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर का था वो इस डिटो सेम है कि यहां पर आप इसको ना लिख के मेन फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। तो इसके लिए देखो यहां पर डेटा मेंबर वगैरह ये सारा कुछ सेम चलेगा। यूनियन लिखेंगे पहले कीवर्ड को, फिर उस यूनियन का नाम लिखेंगे, अंदर जो भी आपके मेंबर है वो सारे डाल देंगे आप, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन स्वैप कर देंगे और मेन फंक्शन के अंदर यहां पर लिखेंगे आप यूनियन, फिर उस यूनियन का नाम, जो यूनियन का नाम है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद उसका कौन सा वेरिएबल बनाना चाहते हो उस वेरिएबल का नेम लिखोगे आप, सेमीकोलन करके ये यहां पर आपका क्लोज होता है, कैंसिल, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसका एक एग्जांपल बेसिक से समझे। तो देखो मैंने यहां पर बनाया यूनियन और एक बनाया एम्प्लॉय नाम से यूनियन बनाया, फिर इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी जो है 3 मेंबर बना दिए हैं। यहां पर देखो मेन फंक्शन के अंदर मैंने यूनियन बनाया है, यूनियन कीवर्ड लिखा और यूनियन का नाम क्या है यहां पर एम्प्लॉय, तो देखो ये एम्प्लॉय आ चुका, वेरिएबल मैंने बनाया इन्फो नाम से, तो ये
इस प्रकार से आप मेन फंक्शन के अंदर बना सकते हो, और इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर आउटसाइड ऑफ मतलब डेफिनेशन के टाइम में आप वेरिएबल भी बना सकते हो, आप चाहो तो मेन फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होते हैं आपके इसके अंतर्गत। अब हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी यूनियन किस प्रकार से इंप्लीमेंट किए जाते हैं स्ट्रक्चर के सेम टाइम में। इसको साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ भी मैं आपको यूज करके बताने वाला हूं। पहले मैं आपके सामने लेके आ जाता हूं टर्बो सी की स्क्रीन, उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो अभी प्रोग्राम आपको पीडीएफ के अंदर दे रखा था वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर ला दिया है। यहाँ पर मैंने 3 हेडर फाइल लिए है, आईओ स्ट्रीम, स्ट्रिंग और यहाँ पर कौन IO.h की, ठीक है ना। और मैंने एक यूनियन क्रिएट किया एम्प्लॉय नाम का, जिस प्रकार स्ट्रक्चर का था डिट्टो वो का वो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। बस ये होता है कि स्ट्रक्चर का जो साइज होता है वो सभी मेंबर्स को मिला के होता है उसका साइज डिफाइन, और इसका जो यूनियन का साइज होता है उसमें जो सबसे बड़ी साइज होगी वही आपका इसका साइज होगा। जैसे यहाँ पर इसकी साइज 20 होगी, देख लेना आप। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पर इंटीजर EID, ENAME और सैलरी 3 मेंबर लिए हैं। अब यहाँ पर देखो वेरिएबल बना है इन्फो नाम से, मैंने डेफिनेशन के टाइम ही मेन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर जो है info.eid के अंदर मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 34, यानी EID का मान 34। फिर इन्फो यहाँ पर info.ename strcpy के थ्रू दिव्या को कॉपी कर रहा हूँ ename के अंतर्गत, और सैलरी में 20,000 रुपए मैं फ्लोट टाइप में दे रहा हूँ, किसमें सैलरी में, यहाँ पर देखो फ्लोट सैलरी। अब मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय आईडी को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ info.eid को, इन्फो कौन है यहाँ पर वेरिएबल, उसका मेंबर कौन है EID, तो इस वेरिएबल का मेंबर जो है EID, उसके वेरिएबल जो मान होगा वो आ जाएगा। उसके बाद info.ename का मान आ जाएगा, उसके बाद info.salary का मान आ जाएगा। अगर मैं इसको नॉर्मली कंट्रोल F9 के थ्रू रन करता हूं तो देखिए यहाँ पर ये बराबर आपके सामने जो एम्प्लॉय का जो आईडी है और जो इसके अंदर जो वैल्यू है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। अब कई साथी ये भी कह रहे होंगे कि सर आपने जब इसको कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू रन किया था तो वहां पर हमें जो है हमारी जो वैल्यूज और ये जो है वो शो नहीं हो रहा है। देखिए सॉरी, यहां पर आपके सामने जो है गार्बेज वैल्यू आ रही है किसमें, एम्प्लॉय आईडी की जगह, जबकि एम्प्लॉय का जो नाम है वो आपको शो नहीं हो रहा है। तो देखो गार्बेज वैल्यू देना और यहां पर नाम नहीं शो होना, उसका रीजन ये है कि आपका जो यूनियन होता है वो सिर्फ एक ही लोकेशन के ऊपर इन सभी को स्टोर कर रहा है, इसलिए आपको गार्बेज वैल्यू भी शो हो रही है और जो कैरेक्टर टाइप का जो वैल्यू था वो भी आपको शो नहीं हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक ये है, मैंने आपको स्ट्रक्चर वाली क्लास के अंदर सारा कुछ इसके बारे में बताया था, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग प्रकार का मेमोरी लोकेशन दे रहा है तो वो अलग अलग प्रकार का जो वैल्यू होगा उसको शो करेगा, लेकिन यहां पर आपका जो यूनियन है ना वो एक ही मेमोरी के ऊपर शो हो रहा है, एक ही मेमोरी के ऊपर स्टोर हो रहा है, इसलिए ये यहां पर गार्बेज वैल्यू दे रहा है और कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है यूनियन वर्किंग विद साइज ऑफ। साइज ऑफ क्या करता है भाई, साइज बताता है आपके कि इसका मेंबर का साइज क्या है या इस पूरे यूनियन का साइज क्या है। तो इसको भी मैं अभी आपको जो है प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं किस प्रकार से ये काम करता है। तो हम पहले टर्बो सी को वापस लेके आ जाते हैं और यहां पर अगर आप देख सकते हो तो मैंने जो भी यहां पर मेंबर को सी आउट के टाइम प्रिंट किया था, तो अब मैं इस बार जो है इनकी साइज को प्रिंट करूंगा, ना कि इनके अंदर की वैल्यू को। तो अब देखो मैंने तीनों के जो वेरिएबल जो तीनों मेंबर थे उनकी मैंने साइज को प्रिंट किया साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कार्य करता है, जो साइज होती है उस वेरिएबल की या उस मेंबर की वो आपको ज्ञात करके दिखाता है। तो यहां पर info.eid, EID किस प्रकार का, इंटीजर प्रकार का, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपके ENAME जो है वो किस प्रकार का, कैरेक्टर टाइप का, सैलरी किस टाइप के, फ्लोट टाइप की। ENAME का ऑलरेडी यहां पर साइज मैंने 20 दे रखा है और मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि इनका जो साइज होता है यूनियन का, उसमें जिस डेटा टाइप का साइज सबसे बड़ा होगा उसी का साइज यहां पर आपको इसका यूनियन का साइज बताएगा। जबकि स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, उन सभी को जोड़ के फिर उनका साइज यहां पर देखिए, यहां पर आपको मैं कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू अगर इसको रन करके दिखाऊं तो यहां पर देखो 2, 20 और 4 आ रहा है, बराबर, ठीक है ना। यहां पर ये आपको शो कर रहा है। अगर मैं यहां पर आपको इसका यूनियन का साइज दिखाता हूं, देखो इसको प्रैक्टिकली समझ लो रहे, यहां पर अगर मैं कर देता हूं, यहां पर अगर मैं साइज ऑफ यूनियन, ठीक है, अगर मैं यूनियन का साइज अगर आपको यहां पर शो करके दिखा देता हूं, ठीक है, साइज ऑफ। अब यूनियन का साइज का मतलब क्या है कि इसका जो इंफॉर्मेशन हमने वेरिएबल बनाया था उसको मैं यहां पर इसके अंदर पास कर दूंगा इन्फो को, ठीक है। अब आप यहां पर देखिएगा, अब पहले क्या था 4, 20 और 2 था अपने पास। अब देखो इसका यूनियन का साइज क्या आ रहा है 20। क्यों, मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि जिसमें इस यूनियन के अंतर्गत जिसका डाटा टाइप मतलब डाटा टाइप का साइज सबसे बड़ा होगा उसी का ही साइज आपको यहां पर बताया जाता है सबसे बड़ा। तो यहां पर 20 सबसे बड़ा था तो वो साइज आपको यहां पर बता दिया है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहां पर यूनियन की जगह अगर स्ट्रक्चर बना दूं इसको,
भाई वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपका भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। क्योंकि अगर इतनी कोशिश आपके लिए की जा रही है तो फिर आपका तो हक बनता है भाई इसको लाइक करने का, ना कि शेयर करने का। अगर मैं अब इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने 22 और 4 आपस में जुड़े तो कितने 26। तो साइज स्ट्रक्चर का कितना आ रहा है 26, लेकिन यूनियन का कितना आ रहा है। अब ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ना, यूनियन का साइज आ रहा है सिर्फ 20। तो ये चीज आपको यहां पर ये बताती है कि स्ट्रक्चर में सभी का जो मेंबर होते हैं उन सभी का साइज जोड़ के ज्ञात किया जाता है स्ट्रक्चर का साइज, जबकि यूनियन में किससे ज्ञात किया जाता है उसका साइज, उसके अंतर्गत जो जिसका साइज सबसे जिस मेंबर का साइज सबसे बड़ा होगा वही उसका साइज बनेगा यूनियन का। और यूनियन के अंदर ये रीजन होता है कि वो एक ही मेमोरी में स्टोर होता है और एक ही मेमोरी में स्टोर होने के कारण उसका जो वैल्यू होता है वो गार्बेज रूप में अपन को प्राप्त होता है। सबसे लास्ट के अलावा जो अदर पहले जो होते हैं ना मेंबर, उनके साइज होता है वो गार्बेज रूप में अपन को वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ये चीज होती है आपके यूनियन के बारे में, ठीक है ना। यूनियन को इस प्रकार से आप यूज में ले सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट अपने मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। यानी जिस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को एक्सेस करते थे उसी प्रकार से हम इसके अंदर मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं, यूनियन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। तो यहां पर देखो डॉट ऑपरेटर और यहां पर पॉइंटर ऑपरेटर की मदद से ये सारा ऑपरेशन किया जाता है। तो यहां पर मेरे दो हेडर फाइल्स है, स्ट्रिंग और ये आईओ स्ट्रीम डॉट, ठीक है। यूनियन एम्प्लॉय मैंने बना दिया है, यहाँ पर ये ईआईडी, ई नेम और सैलरी है मेरे पास में। और मेन के अंदर मैंने यहाँ पर जो है एक दो वेरिएबल बनाए, दो वेरिएबल कौन कौन से, एक तो बनाया इन्फो नाम का वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर करूंगा सारी, और पीटीआर की मदद से इसका जो एड्रेस होगा वो स्टोर करूंगा पॉइंटर के अंदर में, ठीक है। ये इन्फो का जो एड्रेस है पॉइंटर में चला जाएगा बराबर। अब एड्रेस को शो करने के बाद मैं जब इसको सी आउट करूंगा तो यहां पर मैं पॉइंटर का यूज करूंगा। और ये मैंने पॉइंटर के अंदर पढ़ा रखा है, आपको लगभग 4-4 बार पढ़ा चुका हूं। जो साथी समझना चाहता है वो समझ चुका है। पॉइंटर जब हम यूज कर लेते तो इस पॉइंटर का यूज करने का मतलब क्या है कि भाई इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस किसका है। जैसे पॉइंटर मान लो कि ए का एड्रेस है तो उस ए के अंदर वैल्यू क्या है ये पॉइंटर रीड करके आपको आउटपुट में देता है। ये चीज होती है बेसिकली इसके अंदर का। तो देखो मैंने पॉइंटर का यूज करते हुए इसकी जो वैल्यू है वो पढ़ के आपको दिखा दी है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये गार्बेज, तो अगेन वही वापस बात बनना चाहूंगा, यूनियन जो था वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे इनको स्टोर करता है, इसलिए यहाँ पर गार्बेज वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर ये वैल्यू शो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आज का जो है बेसिक सा टॉपिक था यूनियन के बारे में, और मैंने आपको इवन पूरा का पूरा समझाया है भाई, ऐसा मत समझिएगा कोई पॉइंट छोड़ा है सर ने, पूरा का पूरा पढ़ाया है, ध्यान रखना। और स्ट्रक्चर की क्लास देखिए तो आज की वाली क्लास तो आपको मिनटों में याद हो जाएगी बस, ठीक है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं इनका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, सभी सुन लीजिएगा, ठीक है। और आप चाहें तो अलग से इनको अपने पास लिख सकते हैं, इमेज क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगर यूनियन का इस्तेमाल करना हो तो किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। यूनियन का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो किस कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। यूनियन में किए मेंबर के डिक्लेरेशन को क्या कहते हैं। यूनियन में वेरिएबल के डिक्लेरेशन को क्या कहा जाता है। यूनियन के साइज क्या होती है, ठीक है। यूनियन की जो साइज होगी वो कैसे ज्ञात की जाती है वो बतानी है आपको। C++ का आविष्कार किसने किया था। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या कार्य करता है और इस यूनियन का रिजल्ट क्या आएगा, मतलब इस यूनियन का साइज क्या होगा वो आपको बताना है। इंटीजर एम्प्लॉय आईडी है, कैरेक्टर एम्प्लॉय नेम है जिसका साइज मैंने 20 रखा है और फ्लोट सैलरी दी है मैंने, तो आपको ये बताना है कि इसका साइज क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आज के क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा। और 10K सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए 2000 MCQ की बड़ी क्लास लेके आ रहा हूं, तो तैयार रहिए इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ, ताकि हम 2000 MCQ को क्लियर करें और वे सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इसी के साथ मैं संपत लिलोड़ा आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं C++ की नेक्स्ट और न्यू क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।